यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब कह सकते हैं वी कैन नाउ से दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव over the surface of another object. Whenever an object moves or tends to move over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces in contact. We can call this force as force of friction or simply friction. ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव होता है तो उन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा इस तरफ, क्योंकि उसका डायरेक्शन इस तरफ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स ऑफ मोशन इस तरफ है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन। ये चीज़ याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप देखिए इसको, एक्टिविटी देखिए, टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको समझने के लिए ज़्यादा अच्छे से। एक देखिए 3 ट्रे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एक पे जो है कि सैंड वाला सरफेस लगा देंगे, वो सैंड वाला पेपर आता है ना, उसको लगा देंगे, ठीक है। और एक पे जो है कि प्लास्टिक का शीट लगा देंगे और एक पे जो है कि पेपर का शीट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर उस पे और फिर कुछ मैच बॉक्सेस ले लेंगे, मैच स्टिक के बॉक्सेस, माचिस जो रहता है ना उसके बॉक्सेस ले लेंगे, उसको भी इसी तरह से रैप कर देंगे, किसी पे सैंड, किसी पे प्लास्टिक, किसी पे पेपर, किसी पे कपड़ा, किसी पे रेशम का कपड़ा, इस तरह से हम लोग उसको भी कर देंगे, ठीक है। और फिर उसको हम यहाँ से मोशन देंगे इस पे, जो मैच स्टिक है इस ट्रेज पे जो है कि उसको इस तरह से स्लाइडिंग मोशन देंगे, ठीक है। इस तरह से रख के इस तरह से स्लाइड कराएंगे जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो जब स्लाइड कराएंगे स्टूडेंट्स तो देखिए ये कैसे जाएगा, जिस पे जो बालू वाला है उस पे बहुत कम रोल होगा, जो प्लास्टिक है उस पे तेजी से होगा, जो पेपर है उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो इस तरह से रोल होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैच स्टिक में भी है, जिस पे हमने बालू वाले पेपर लगाए हैं वो कम रोल होगा, जिस पे हमने प्लास्टिक लगाया है वो ज़्यादा रोल होगा, जिसमें हमने रेशम का कपड़ा लगाया है वो भी ज़्यादा रोल होगा। तो इस तरह से, क्योंकि डिपेंड करता है कि सरफेस कितना स्मूथ है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉज क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, अगेन मैंने बताया आपको, रफनेस ऑफ द सरफेस। देखिए cause is roughness of the surface. what is the cause? रफनेस, ये रफनेस दो सरफेस के बीच का जो ये अप एंड डाउन रहता है यही जाके आपस में इंटरलॉक हो जाता है, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। व्हेन टू सरफेस आर पुट इन कॉन्टैक्ट द irregularities up and down of one surface get interlocked with the irregularities of the other surface. This may be regarded as somewhat similar to interlocking of the teeth. टीथ आप देख रहे हैं ना, टीथ जैसे कि आपका इंटरलॉक हो जाता है, अगर इंटरलॉक हो जाता तो आप बोल नहीं पाते, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सरफेस जो है आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, सरफेस को, किसी भी चीज़ को रोक देते हैं चलने से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? The force of friction between two surfaces in contact depends on the extent of their roughness and smoothness. ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रफनेस और कितना सरफेस रफ है और कितना स्मूथ है, यहाँ देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर वेयर रफर सर्फेसेज आर इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ ग्रेट ज़्यादा होगा जहाँ पे जितना रफ सरफेस होगा, मतलब जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा वहाँ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस है, आपको उस पर चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है इन कंपैरिजन टू द स्मूथ सरफेस, ठीक है। और अगर आप जिस सरफेस पे चल रहे हैं उस पर तेल गिरा दिया जाए, ग्रीस गिरा दिया जाए, तो आप फिसल के पहुँच जाएंगे, मतलब उस पर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकदम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। डिपेंड करता है कि वो किस नेचर, उस सरफेस का क्या नेचर है, ठीक है। और डिपेंड करता है, तो दो चीज़ों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, व्हाट आर द टू थिंग्स, द नेचर ऑफ द टू सरफेस, नेचर कैसा है दोनों सरफेस के बीच में,
और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, वो फोर्स जो कि एक दो सरफेस को आपस में जो प्रेस कर रहा है, ठीक है। ये सरफेस है और एक ग्राउंड का ये सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर द थिंग्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है। तो पहला है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस एंड फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, वो फोर्स जो कि आपस में दो सरफेस को प्रेस कर रहा है। सपोज कि जितना भारी ऑब्जेक्ट है वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो उसको उतना ज़्यादा उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और भारी ऑब्जेक्ट है तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये दोनों सरफेस के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा इसको आप देखेंगे भारी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड आराम से नहीं कर पाएंगे। कर लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर एक बार आप उसको मूव कराना शुरू किए तो वो आपको चलाना इजी पड़ जाता है, ठीक है। और अगर उसी में हम व्हील्स लगा दिए तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगला जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग यही पढ़ेंगे, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो दैट इज नेचर ऑफ टू सर्फेसेज and force pressing the two surfaces together. Okay students, thank you.